नमस्कार दोस्तों। हमने अभी हाल ही में एक सिलसिला शुरू किया है लोकसभा चुनावों का पूर्वावलोकन करने का। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अपने 10 वर्तमान सांसदों के टिकट या तो चेंज करने जा रही है या उनको आपस में शिफ्ट करने जा रही है। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है। लेकिन चूंकि इस समय माहौल दिल्ली को लेकर बहुत गरमाया हुआ है, दिल्ली की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। जो अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार, उसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ होगा नहीं, दोनों एक मंच पर आएंगे नहीं, ये सब चर्चाएं बहुत गर्म हो गई हैं। तो हमने सोचा कि एक आकलन थोड़ा सा ये करने की कोशिश की जाए कि अगर ऐसा होता है, दोनों एक होते हैं या दोनों में सीट शेयरिंग की कोई बात चलती है या दोनों अलग भी रहते हैं, तो दिल्ली में बीजेपी के सामने क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ की सात लोकसभा सीटें 2014 में भी जीती थी, 2019 में भी जीती थी और बड़े बड़े मार्जिन से जीती थी। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पिछली बार 56.9% वोट लिए थे, कांग्रेस को 22.5% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को 18.1% वोट मिले थे। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को 53.57 वोट मिले और बीजेपी को 38.51% वोट मिले। तो यानी कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों का जो सिनेरियो है एकदम अलग है। अभी जनवरी महीने में चुनाव हुए थे नगर निगम के, उनके बारे में हमने कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें शैली ओबराय दिल्ली की मेयर बनी है और निहाल सिंह मेरे सामने स्क्रीन पर हैं। उस समय हमसे कई बार जुड़े थे। निहाल, वेलकम, आपका स्वागत है। निहाल ने बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां उस समय दी थी। तो अभी निहाल, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में जिस तरीके से 7 सांसद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं और कुछ चीजें बदली भी हैं पिछले समय में, कि जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, 2021 में इन्हें स्वास्थ्य मंत्री पद से हटा दिया गया, जो कि चांदनी चौक से सांसद हैं। चर्चाएं हैं कि शायद इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, एज फैक्टर भी है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कुछ सीनियर लीडर्स को पार्टी संगठन में ले आई है, एक्टिव पॉलिटिक्स को उनको अलग किया जा रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि निगम चुनावों के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है और वर्तमान में दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि आप दिल्ली गवर्नमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस समय सीन बदलकर बनकर सामने आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको। अ, सर, पहले तो शुक्रिया, आपने फिर से आमंत्रित किया। आपके दर्शकों को क्योंकि आपके दर्शक आपको काफी पसंद करते हैं, मैं देखता हूँ आपकी कमेंट पर बहुत सारे लाइक, बहुत सारे व्यूज आते हैं। और रही बात, जैसे कि आपने बोला कि निगम चुनाव और उसके बाद सिनेरियो बदला है। सही बात है कि निगम चुनाव के बाद दिल्ली की राजनीति का सिनेरियो बहुत बदल गया है। और आकलन इसी आधार पर किया जा रहा है कि दिल्ली में खास तौर पर बीजेपी के स्तर पर, कि दिल्ली में किस सांसद को टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अभी तक की जो चर्चा है, ऐसा जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उसमें यह है कि सातों सांसदों को बीजेपी बदलने जा रही है। इसमें कुछ के टिकट कटेंगे, कुछ को किसी और सीट पर एडजस्ट किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो नाम होगा वो मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी के लेकर चर्चा है, जो दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये बड़ा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष को किसी और राज्य में भेजना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि मनोज तिवारी बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, और क्योंकि उनको है। और यहाँ पर किसी नए चेहरे को, चाहे वो अजय महावर जो विधायक जीत कर आए हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि मनोज तिवारी का जो पूरा चुनावी कैंपेन 2014 में, 2019 में अगर किसी ने संभाला है तो अजय महावर हैं, जो अभी गोंडा से विधायक जीत कर आए हैं। इसी प्रकार पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर का मतलब एक फेम है, क्रिकेट के फेम है। लेकिन उनकी जो पिछले दिनों दिल्ली भाजपा के नेताओं से उनकी जो कहा सुनी हुई है, और आपने तो क्रिकेट के मैदान में भी देखा होगा कि उनकी भी एक कहा सुनी का काफी चर्चा हुई। तो दिल्ली की राजनीति की पिच पर भी उनकी भी कहा सुनी खूब खूब हुई है। यहाँ पर एक विधायक है, अनिल वाजपेयी,
कहा जाता है कि जब अनिल वाजपेयी भाजपा में शामिल हुए थे तो गौतम गंभीर ने काफी उनको मदद की थी। लेकिन एक रोड, गांधीनगर में एक रोड से शुरू हुआ विवाद अब उनके इस तरीके का हो गया है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, और दोनों की लड़ाई काफी बड़ी स्तर पर हुई, क्योंकि अब गौतम गंभीर जो है बड़े नाम है, इसलिए उनका उनको पार्टी कोई और भूमिका दे सकती है, क्योंकि इस यहाँ पर भाजपा को सातों सीटें जीतनी है। तो इसलिए एक नाम जो चर्चा में सुनने में आया है, काफी दिनों से चर्चा है, इसमें रोहन जेटली का नाम चर्चा में है, क्योंकि वो अरुण जेटली जी के पुत्र है और डीडीसीए और क्रिकेट की राजनीति में भी वह सक्रिय रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नई दिल्ली की बात करें, मीनाक्षी लेखी का टिकट पिछली बार ही काफी चर्चा में था कि 2014 के बाद 2019 में उनको टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी काफी चर्चा हुई थी। लेकिन अंतिम अंतिम समय में क्या हुआ कि राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया था कि राफेल वाले मामले पर, और हम्म। उस पर मीनाक्षी लेखी ने कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में काफी वो की थी, पैरवी की थी, और उसकी वजह से राहुल गांधी को काफी सेटबैक लगा था। इसकी वजह से जब मीनाक्षी लेखी चर्चा में आई तो उनको फिर पार्टी को मजबूरन दोबारा टिकट देना पड़ा, और इसकी वजह से वो दोबारा टिकट ले, अभी वो मंत्री भी है। वो निगम चुनाव से पहले जो फेरबदल कैबिनेट में हुआ था उसकी, उससे पहले वो केंद्रीय विदेश मंत्री बनी, विदेश राज्य मंत्री बनी। तो अभी लेकिन चूंकि उनके लोकसभा चुनाव के क्षेत्र में निगम चुनाव के नतीजे काफी खराब रहे, तो यहाँ पर टोटल मैं बता दूं आपको 25 सीटें हैं निगम की, और केवल 5 सीटें जीत के आई बीजेपी। जबकि इस लोकसभा क्षेत्र में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी रहते थे और काफी सीनियर लीडर रहे हैं, और ये करोड़ बाग क्षेत्र तो बीजेपी का गढ़ ही माना जाता था, उसमें भी जो है इस तरीके के नतीजे आए हैं। तो काफी उससे जो है बीजेपी काफी चिंतित है, और इसको लेकर ऐसी चर्चा है कि यहाँ पर एक नया चेहरा, युवा नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, और बांसुरी स्वराज दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गई है, और इसका हो सकता है कि उनको टिकट दिया जाए। अब इधर इसी के बराबर में एक लोकसभा लगती है, वो है रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी का काफी नाम, मतलब वो ऐसा माना जाता है कि अगर दिल्ली में संख्या भीड़ किसी को चाहिए नेता को, तो वो साउथ रमेश दिल्ली, बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी साउथ दिल्ली से हैं। हाँ जी, उसी के बराबर की लोकसभा मैंने बताई। तो दक्षिणी दिल्ली पड़ती है, तो रमेश बिधूड़ी ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के पास लोग अगर पीछे खड़े होते हैं तो वो रमेश बिधूड़ी के खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 2015 के चुनाव में उनके एक करीबी रिश्तेदार को टिकट दिया गया, उनके परिवार के एक सदस्य को टिकट दिया गया, वो उनको नहीं जिता पाए विधानसभा का। 2020 में भी ऐसा हुआ, और 2022 के निगम चुनाव में भी उनके परिवार से कुछ लोगों को टिकट दिया गया, वो भी नहीं जीत पाए। तो ऐसी चर्चा है कि जब वो जीत ही नहीं पाए हैं, तो फिर वो अपने ही लोगों को नहीं जिता पा रहे, तो फिर उनकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और रमेश विधुड़ी के नाम के सामने किसी की चर्चा है, तो हो सकता है कि रामवीर विधुड़ी या उनके परिवार से किसी एक सदस्य को इसके लिए चुनाव मैदान में उतारा जा सके। और रमेश विधुड़ी का लेकर एक विवाद भी निगम चुनाव में हुआ था। बताया जाता है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के विरोध में जो है कुछ गड़बड़ी हो रही थी निगम चुनाव में, तो रमेश बिधूड़ी को लेकर डांट लगाई थी, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद फोन करके डांट लगाई थी। और ये चर्चा दिल्ली की राजनीति में है, एक पार्षद को हराने के आरोप लगा था रमेश बिधूड़ी पर कि उसके लिए षड्यंत्र करने का, हराने का। लेकिन हालांकि वो पार्षद जीत गया, और उसके उसमें उस वाले घटनाक्रम में काफी फजीयत इस दक्षिण दिल्ली लोकसभा के रमेश बिधूड़ी के समर्थकों की हुई और उनकी भी हुई। अब परवेश वर्मा है, परवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के सॉरी साहिब सिंह वर्मा वेस्ट, के बेटे हैं। नॉर्थ और वेस्ट साहिब सिंह दिल्ली वर्मा की के बात कर बेटे, रहे हैं आप, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो सीट है। जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली। हाँ, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जो है, ये सबसे बड़ी लोकसभा सीट है देश की। हाँ जी, हम्म। बिल्कुल नहीं, वेस्ट दिल्ली आएगी, वेस्ट दिल्ली आएगी। वेस्ट दिल्ली सबसे सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, हाँ, आबादी। परवेश वर्मा, हम्म। जी जी, परवेश वर्मा, और वो सबसे परवेश वर्मा सबसे ज्यादा मतों से जीत के आए थे पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में, सर्वाधिक मतों से परवेश वर्मा जीत के आए थे। 5 लाख से परवेश अधिक वर्मा वोटों को, से जीते थे शायद ये। हाँ, हम्म। परवेश वर्मा को लेकर ज्यादा मतलब नेगेटिव नहीं है, लेकिन उनकी भी 38 में से केवल 38 निगम की सीटों में से केवल बीजेपी 13 ही सीट जीत पाई थी, जिसमें उन्होंने जो अपने करीबियों को टिकट दिलाया था उसमें से भी उनके भी करीबी काफी हार गए इसमें।
और इसकी वजह से भी उनका नेगेटिव पड़ा है। अगर यहाँ पर किसी को टिकट दिया जा सकता है तो वो पूर्व महापौर और अभी निगम में स्थायी समिति की सदस्य बनी है कमलजीत शेरावत, उनका नाम काफी चर्चा में 2019 में भी उनका नाम था। तो इसकी वजह से हो सकता है कि उनको देखो, क्योंकि वो भी जाट है और परवेश उन्माद तो जाट है ही। अब रही वेस्ट दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली में हंसराज, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हंसराज हंस जो है अभी ये सांसद है। दिल्ली की एकमात्र रिजर्व सीट है, मैं आपको बता दूं, सब लोगों हाँ को बता हाँ, आरक्षित सीट है। और इसमें हर बार बीजेपी नया चेहरा उतारती है। दूं। हालांकि अभी तक नाम जो है दिल्ली भाजपा, दिल्ली के पूर्व महापौर योगेंद्र चंदोलिया का नाम इस सीट पर चर्चा में चल रहा था, क्योंकि वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और आरक्षित श्रेणी में आते हैं। हम्म। अब लेकिन पिछले दिनों एक ज्वाइनिंग दिल्ली बीजेपी में हुई, वो है पूर्व आईएएस प्रीता हरित, शायद मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो हम्म। वो अभी शामिल हो गई और वो रिजर्व प्रीता सीट हरित से ही। वैसे मूल रूप से आगरा से बिलोंग करती हैं। लेकिन उन्होंने इसलिए चर्चा हुई क्योंकि वो दिल्ली भाजपा उन्होंने ज्वाइन की। अगर हम्म। राष्ट्रीय भाजपा ज्वाइन करती तो हम्म। हो सकता था वो देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकती, लेकिन दिल्ली भाजपा में उनकी ज्वाइनिंग कराई, तो उसको लेकर सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि वो इसीलिए ज्वाइन कराई गई है क्योंकि वो आईआरएस भी है। और हम्म। पूर्व आईएएस उदित राज भी यहाँ से आईआरएस ही है मेरे ख्याल से, तो वो हाँ, भी यहाँ से जो है और रेवेन्यू चुनाव सर्विस भी लड़ती है। उदित राज भी हुआ करते थे, 2014 में हाँ, बीजेपी के टिकट में जीते थे। जी जी जी, तो इसलिए जो है ऐसा चर्चा है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अब एकमात्र सीट रह गई है हमारी, चांदनी इसको चौक। कहते हैं तो चांदनी चांदनी चौक। चौक। चांदनी चौक में डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन, ऐसा लगता है कि वो उम्र के लिहाज से काफी, उनका जब से उनका मंत्री पद गया है वो उनकी उम्र दिखने लगी है चेहरे पे। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने आप को फिट कर लिया, उनका वजन भी काफी कम कर लिया और वो लगातार सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ी उम्र दिखने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी उम्र हो गई है। हालांकि वो अभी जो मेरे ख्याल बीजेपी में का 70 फैसला है, 70 के आसपास तो होंगे डॉक्टर साहब। हाँ अभी वो 70 के ही रहेंगे और हम्म। वो 5 साल अभी उनके पास है। हम्म। लेकिन हो सकता है कि उनको ईस्ट दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किसी एक चीज बस भेजा जाए, तो उस पर हो सकता है उनकी सीट बदल दी जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन का काफी नाम है। और उनके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि वो उनके वो कोई विवाद नहीं है। सबसे बड़ा यह है कि वो उनके वो विवाद नहीं है और उनके, जेंटलमैन है। हाँ, और उनके विरोधी भी उनका, उनकी तारीफ करते हैं। और पोलियो को लेकर जो उनका अभियान था वो तो डब्ल्यूएचओ ने सराहा ही है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर उनकी भूमिका क्या होगी, लोग तो कहते हैं कि उनको इस चुनाव के, अगर बीजेपी जीत के आई तो हो सकता है कि चुनाव में ना उतार के उनको किसी राज्य का उपराज्यपाल या राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन अभी की वर्तमान देखिए, परिस्थिति यही डॉक्टर है। हर्षवर्धन की चर्चा चल रही है तो मैं ये भी कर लूं कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाता है। और डॉक्टर हर्षवर्धन तो पहले सीएम कैंडिडेट रहे हैं यहाँ के, तो क्या उन्हें हाँ, सीएम कैंडिडेट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा? अब वो चला गया डॉक्टर हर्षवर्धन के शायद राजयोग में सीएम का नहीं है, क्योंकि उनके काफी, वो तो सीएम के बहुत करीब थे और सूट वूट सिलवा लिए गए थे 2013 में। लेकिन संयोग किरण ऐसा रहा किरण कि बेदी जब एकदम से लाई गई थी उस समय हर्षवर्धन को लाई बहुत गई। चांसेस थे। हम्म। नहीं, 2013 में सर वो उसके उम्मीदवार थे 32 सीटें जब बीजेपी जीत के आई, तो उनके चेहरे पर ही जीत के आई थी 32 सीटें। लेकिन 3 सीटों में बीजेपी ने समझौता नहीं किया और मतलब उस समय लगभग सरकार बनने की संभावना थी। कांग्रेस के, बताते हैं कि कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार थे। क्या जब केजरीवाल लेकिन फर्स्ट टाइम आए थे कांग्रेस के दो समर्थन हजार में तेरह में उस चुनाव दो में? हजार तेरह में 32 सीटें। तो ये स्थिति है। अब इसमें आम आदमी पार्टी और सब कुछ निर्भर करेगा कि दिल्ली के राजनीतिक किशोर जाएगी कि वो देखिए, आम आम आदमी आदमी पार्टी पार्टी और से कांग्रेस। एक तो मेरे मेरे ख्याल से दो सीटें ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 रही थी। एक तो नॉर्थ वेस्ट जी दिल्ली वाली थी जिसमें गुगन सिंह थे, और राघव चड्ढा दूसरे नंबर पे रहे थे साउथ दिल्ली में, जहां तक मेरी जानकारी है। जी अब राघव चड्ढा तो जी, राज्यसभा सांसद बन गए पंजाब के कोटे से, तो वो तो तो वो तो वापस नाम आएंगे ही। बाहर हो और गया। तो बाकी नामों, सुपर सीएम, बाकी आम आदमी पार्टी का क्या चर्चाएं हैं यहाँ से? पूर्व वो तो राघव चड्ढा तो सुपर सीएम है इस समय, बताए जाते हैं पंजाब हाँ। में। हाँ। और अगर नई दिल्ली से बात करें तो नई दिल्ली से इस समय किसी मतलब जो आम आदमी पार्टी की रणनीति है वो अपने ही कैंडिडेट को देगी और वो फेम वेम के चक्कर में थोड़ा 1-2 सीटों पे ले जा सकती है। लेकिन नई दिल्ली से हम बात करें तो नई दिल्ली से जो है जो अभी वर्तमान महापौर है शैली ओबराय, वो चुनाव में उतर सकती हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल जब तक
खत्म वो जब चुनाव होंगे वो उस समय महापौर ही होंगी, क्योंकि मई में चुनाव, अप्रैल में मेयर के चुनाव होते हैं, तो हो सकता है उससे पहले वो अ, इसमें चुनाव में उतर जाए नई दिल्ली में। आम आदमी और पार्टी का चालीस तो निहाल, आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को लेकर तो अभी ये भी चर्चाएं चल रही हैं। पिछले दिनों हमने अखबारों में खबर भी छपी देखी, जो कुछ कॉलम होते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड टाइप बातें छापते हैं, उसमें ये भी चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने, इन लोगों ने कांग्रेस को ये ऑफर किया है कि अगर हम आप यहाँ दिल्ली में हाथ मिला लें, दोनों सीट शेयरिंग कर लें, तो हम बीजेपी को एक भी सीट यहाँ नहीं जीतने देंगे। और नहीं, ये बात ये चर्चा ये चली बात। थी कि बस केजरीवाल ये चाहते हैं कि 4 सीट हम लें, 3 आप लो। ज्यादा सीट चाहते थे हाँ, केजरीवाल, या 5 चाहते थे हाँ, सीटें। इसमें कितना और सा दायरा दूसरा, आपको नजर आता है इस बात में? नहीं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी सही है और ये बहुत तेजी से चर्चा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी ये चर्चा हुई थी, लेकिन वो बात बन नहीं पाई थी। अब वो देखना होगा कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। इस बार भी चर्चा है, और इस बार क्योंकि केजरीवाल की बात थोड़ा सा और वजन से सुनी जाएगी, क्योंकि वो पंजाब भी जीत के आ चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि गठबंधन दोनों पार्टियों में हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि गठबंधन होगा तो केवल दिल्ली को लेकर नहीं होगा, पंजाब को लेकर भी होगा, और हाँ, दूसरे राज्य हैं उनका भी फर्क और पड़ेगा। फिर तो नेशनल लेवल इसलिए, पे चीजें तय होंगी। अभी राहुल गांधी ने मिलने का जी, समय नहीं दिया है, केजरीवाल इतने समय से जी, मांग रहे जी, हैं अभी तो उनसे। कांग्रेस लगभग लगभग आम आदमी पार्टी को कोई भाव नहीं दे रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे हैं वो भी नहीं भाव दे रहे, वो काफी मिलने का समय मांग चुके हैं। और अध्यादेश पर भी दिल्ली की लीडरशिप का भी काफी विरोध है, और अध्यादेश पर दिल्ली अजय की माकन कांग्रेस की विरोध कर रहे हैं। लीडरशिप, अजय बिल्कुल, माकन तो खुल दिल्ली की के मैदान में लीडरशिप, हैं। उन्होंने तो कहा कि केजरीवाल से तो बात ही नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली की अजय लीडरशिप माकन कांग्रेस दिल्ली की से। राजनीति में अभी कांग्रेस के उसमें लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो अजय माकन की जो उपस्थिति है वो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पिछली बार तो जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो शीला दीक्षित भी जिंदा थी। अब तो शीला दीक्षित भी नहीं रही बेचारी, चुनाव भी लड़ी थी पिछली नहीं, बार। अजय माकन नई दिल्ली से, अजय माकन राजनीति करते हैं नई दिल्ली लोकसभा से। और अजय माकन के साथ एक प्लस पॉइंट है कि हम्म। वो उन्होंने काफी लोगों की नौकरियां लगाई हैं। जब वो एमपी थे, दो बार एमपी रहे, वो काफी लोगों की नौकरियां लगाई हैं। और एनडीएमसी में उनके जो कर्मचारियों से उनका सीधा संपर्क है। आज भी भले ही वो इलीट क्लास में माने जाते हैं अजय माकन, लेकिन एनडीएमसी के जो जितने कर्मचारियों के फ्लैट है, अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो अजय माकन ने किया है, क्योंकि अजय माकन यूडी मिनिस्टर भी थे और सांसद भी थे। तो हम्म। उन्होंने जितना फंड हो सकता था अपनी अजय नई माकन दिल्ली के नाम लोकसभा के में। पत्थर मैंने देखे हैं कई जगह लगे हुए हैं। वो जो है पार्किंग बनी हुई आपको है खड़क सिंह मार्ग पर, आपको वो भी अजय माकन के नाम से बनी विकास हुई है। मार्ग पर भी अजय माकन के नाम का भी पत्थर मिल जाएगा। तो हाँ। अजय माकन ने काफी मतलब वो उन्होंने जब वो सांसद थे तो उसका अपनी लोकसभा में काफी काम किया। और वो जो कहते हैं ना कर्मचारी लगाए, और उनको जो दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोगों के साथ आज भी उनका संपर्क है। तो अजय माकन भले ही वो इस समय अपरोक्ष रूप से, मतलब सीधे लोकसभा में सक्रिय नहीं रहते हैं, लेकिन उनके लोग अभी भी नई दिल्ली लोकसभा के लोगों के लिए काम करते हैं। कोई भी फोन आता है तो डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। तो इस तरीके की बातें तो होती है। और अजय माकन अभी मतलब क्योंकि वो आंकड़ों के बाजीगर कहता हूँ मैं तो उनको, कि उनके पास फैक्ट अगर सबसे ज्यादा होते हैं तो किसी भी चीज को लेकर वो रिसर्च काफी अच्छी करते हैं। तो और वो फैक्ट के साथ अपनी बात भी रखते हैं। तो अच्छा, देखते हैं। एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से चल रहा है, शुरुआत जहां से आपने की थी। आपने दो जी, नाम लिए थे बीजेपी की तरफ से, रोहन जेटली का और बांसुरी स्वराज का। अरुण जेटली के जी, बेटे और सुषमा स्वराज की बेटी। क्योंकि बांसुरी जी, को लीगल टीम में भी शामिल किया है बीजेपी की। प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस, सह प्रेस, संयोजक है, सह संयोजक। हाँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई भी नजर आती हैं। अपनी माँ की तरह ही अट्रैक्टिव हैं, बोलती हैं, अच्छी वक्ता हैं। बहुत। चूंकि वकील हैं तो इसलिए वक्ता तो अच्छी होंगी ऑब्वियसली। लेकिन बीजेपी जो है हमेशा ये कहती रही है कि हम वंशवाद की राजनीति से दूर रहते हैं। प्रवेश वर्मा इसमें अपवाद हैं, दिल्ली में अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी की फैमिली के मेंबर मुझे नहीं लगता कि चुनाव में बीजेपी कभी किसी को आगे बढ़ाया है यहाँ पे। हाँ, तो ये इस बात। परिप्रेक्ष्य में इस बात को कैसे देखेंगे हम कि रोहन जेटली को और दोनों को ही, के साथ बड़े नेताओं के बेटे हैं, बच्चे हैं, इनको टिकट दे दिए जाए? कैसे, किस तरीके से इनके समय? ये इसलिए इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही जिनके वारिस हैं दोनों ही, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, और दोनों से दिल्ली वालों का काफी लगाव रहा है। अरुण जेटली दिल्ली की राजनीति में काफी हस्तक्षेप करते थे। और अरुण जेटली के बिना, ऐसा कहा जाता था कि अरुण जेटली के बिना दिल्ली की राजनीति का पत्ता तक नहीं हिलता, भाजपा का खास तौर पर। तो हाँ। रोहन जेटली को लेकर और अरुण जेटली को लेकर उनके लोग यहाँ पर अभी है।
क्योंकि जो अरुण जेटली के लिए, रोहन जेटली के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो ओम प्रकाश शर्मा है ईस्ट दिल्ली से ही, जो उनके पीएस थे अरुण जेटली के, तो वो उनका पूरा सहयोग करेंगे। और उनके काफी लोग हैं। अगर ईस्ट दिल्ली में रोहन जेटली को टिकट मिलता है तो सॉरी, अरुण जेटली को टिकट मिलता है रोहन जेटली की तो और गौतम गंभीर की इक्वेशन क्या है? क्योंकि वो गौतम गौतम गंभीर की गंभीर, सीट से लड़ेंगे। दोनों के संबंध कैसे हैं आपस में? दोनों के संबंध अभी तो मतलब ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आया, लेकिन दोनों ही राजनीति, जो क्रिकेट की राजनीति है उसमें दोनों का मतलब ऐसा बताया जाता है कि दोनों के झगड़े काफी होते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे को लेकर मतभेद रहते हैं। सहमत का खेल चलता है, सहमत का खेल चलता है दोनों में। तो हम्म। उन दोनों में डायरेक्टली तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जब राजनीति में है, जब अब सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी, और काफी उनके रोहित जेटली को लेकर मतलब रोहित जेटली पूर्वी दिल्ली में भी काफी सक्रिय रहते हैं। वो विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी जाते हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने अपने क्षेत्र में कुछ बड़े काम कराए थे, जैसे कि उन्होंने गाजीपुर वाला जो लैंडफिल है उसको लेके बहुत बड़ा वर्क किया है। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था मैं 5 साल में से खत्म कर दूंगा, उस पर काम भी तेजी से किया। और एक वो उसके लिए एक वो प्लांट लगवाए उन्होंने कई जगह पर, जो प्रदूषण। एयर प्यूरिफायर, कई बड़े प्रोजेक्ट एयर ऐसे किए जो दिल्ली में किसी ने नहीं किए। लेकिन गौतम गंभीर एयर का केवल लोकल लीडरशिप से जो झगड़ा है उनका, क्या वो उनके खिलाफ इतना बड़ा पॉइंट बन जाता है कि उनका टिकट कट जाएगा? ये निगम चुनाव में तो काफी बड़ा झगड़ा हो गया था दोनों का, और इसको लेकर सेंट्रल लीडरशिप को काफी इसमें हस्तक्षेप भी करना पड़ा था। और यही वजह रहा कि जो नतीजे, हालांकि उनकी लोकसभा से तो काफी अच्छे नतीजे आए, लेकिन समस्या ये है कि गौतम गंभीर जिसको टिकट दिलाना चाह रहे थे वो लोग हार गए, और जिसका वो विरोध कर रहे थे वो लोग जीत गए। अब ईस्ट दिल्ली की बात करें, 36 में से बीजेपी यहाँ 22 सीटें जीती, लेकिन सबसे वो अच्छा समस्या प्रदर्शन ये, इसी इलाके में था बीजेपी का। हाँ, समस्या ये रही कि जिनके फेवर में अच्छा, गौतम गंभीर खड़े थे गौतम वो लोग गंभीर समर्थक हार गए और उनके विरोधी वाले जीत गए। हाँ, वो एंड समय पे कुछ पार्षदों ने गौतम गंभीर से टिकट जब नहीं मिलने की उम्मीद जताई, तो वो दूसरे लोगों के पास पहुंच गए और वहां से टिकट मिल गया और वो फिर जीत गए। वो हम्म। पहले गौतम गंभीर के साथ थे, लेकिन जब टिकट, ऐसा लगा कि टिकट नहीं मिलेगा, तो वो दूसरी जगह पाला बदल दिया उन्होंने, कुछ पार्षदों ने, और खुद जो है फिर वो वहां से टिकट लेके आए, और फिर जो है वो जीत गए। और लेकिन वो अब गौतम गंभीर के विरोधी है। वैसे मनोज तिवारी वाली बात जो है, हमने बिहार के लेकर जो वीडियो बनाया है 10 सांसदों वाला, उसमें भी जिक्र है, क्योंकि बक्सर में ब्राह्मण बहुत हैं। आप जानते होंगे जी कि बक्सर को जो है बिहार की काशी कहा जाता है, जहां पर चिताएं जलती हैं, लोग अंतिम यात्रा करते हैं। उसके जी बारे में जी चर्चित है। और ये उसमें भी चर्चा आई थी कि बिहार से शायद बक्सर सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे मनोज तिवारी। ये बातें आपकी जी बिल्कुल सही हैं और आपने काफी पुख्ता जानकारी दी। हालांकि अभी थोड़ी सी इस तरह की चीजें हमें कहना ऑथेंटिकली प्रीमेच्योर होगा कि किसको टिकट अभी मिलेगा हम किसको नहीं मिलेगा। अभी तो जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो यही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। और ये भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि अगर नेशनल लीडरशिप में कोई बात होती है तो हो सकता है कि बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर दिल्ली में सीट शेयरिंग की भी बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रही है। लेकिन आपने ये भी सही कहा कि अगर सीट शेयरिंग होगी तो फिर पंजाब में भी होगी और पंगा वहीं पे फंसेगा। दिल्ली में तो शायद दोनों कर लें कंप्रोमाइज किसी तरह, क्योंकि दोनों ही हारे हुए हैं। लेकिन वहां अरविंद केजरीवाल को उम्मीद लग रही है कि इस बार हमारे चांसेस बढ़िया बनेंगे, तो वो शायद उतनी न लें। और अभी जालंधर का उपचुनाव जीत लिया आम आदमी पार्टी ने, इससे भी उनका उत्साह पंजाब में बढ़ा है। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद निहाल। और आप इस वाला जो ये जो सेगमेंट है, इस पर आप अपना वर्क करते रहिए, और जब कोई जी अपडेट हो तो हमारे साथ फिर से जुड़िए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।